हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का ईवीएस 1 लेसन नंबर 11 अ लुक इनसाइड द बॉडी। इस लेसन का जो रिमेनिंग पार्ट था हमारा वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो स्वातिस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको फोर्थ स्टैंडर्ड के ईवीएस 1 एंड ईवीएस 2 के सारे लेसन के वीडियो और उसकी प्लेलिस्ट इस चैनल पर मिल जाएंगी। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि इंटरनल ऑर्गन्स कौन से होते हैं, कौन से बॉडी पार्ट हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद इंटरनल ऑर्गन मीन्स क्या होता है, फिर इंटरनल ऑर्गन्स में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, ये हमने शॉर्ट में देख लिया था। लेकिन आज हमें देखना है जो बाकी के बचे हुए ऑर्गन्स हैं उनके बारे में। सो यहाँ पे दिया है आपको, यूज़ योर ब्रेन पावर। द ऑर्गन्स विच हेल्प डाइजेस्ट अवर फूड आर इन द एबडोमेन, ओनली द ओसोफेगस इज इन द थोरेसिस कैविटी। वाई? तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि द ऑर्गन्स विच हेल्प डाइजेस्ट अवर फूड, तो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है एबडोमेन में, एंड ओनली द ओसोफेगस इज़ इन द थोरेसिस कैविटी। तो क्या सिर्फ हमारे थोरेसिस जो कैविटी है वहाँ पे, गले की जो कैविटी है वहाँ पे सिर्फ ओसोफेगस यही होता है क्या, एंड वाई? ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। हाउ आर द फ्लेक्सिबल वॉल्स ऑफ द ओसोफेगस यूज़फुल? जो ओसोफेगस की हमने ट्यूब देखी थी वो फ्लेक्सिबल होती है, तो ये हमारे लिए यूज़फुल होते हैं क्या? इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे गए, तो इसके आंसर हमें आगे भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, द जर्नी ऑफ फूड इन अवर बॉडी बिगिनस इन द माउथ। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये जर्नी जो होती है फूड की कहाँ से स्टार्ट होती है, कि हमारे माउथ से, मुँह से। द इंटरनल ऑर्गन्स इन द एबडोमेन हेल्प टू डाइजेस्ट इट। जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं हमारे एबडोमेन में, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। द अनडाइजेस्टेड अनवांटेड पार्ट इज़ पास्ड आउट थ्रू द अनस इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। तो हम जो खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, और जो भी थिंग्स हमारे लिए यूज़फुल होती है वो बॉडी हमारी क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, स्टोर कर लेती है। लेकिन जो बाकी बचा हुआ जो पार्ट होता है, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है या फिर अनवांटेड, जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता है, ऐसे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे बॉडी से अनस के थ्रू क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। दैट इज़ वेयर द जर्नी एंड्स। और वहीं पे ये फूड की जर्नी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, माउथ से। जैसे कि हमने खाना खाया, उसके बाद फिर डाइजेस्ट होता है, और उसके बाद जो अनवांटेड थिंग्स है ये क्या होती है, हमारे बॉडी के बाहर वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू निकल जाती है। तो ये क्या है, जर्नी होती है फूड की। फूड ट्रैवल्स थ्रू अ पाइप लाइक अ पाथवे फ्रॉम द माउथ टू द अनस। तो फूड जो ट्रैवल कर रहा है इसका पाथवे क्या दिया है, माउथ से लेकर अनस तक जो पाथवे यही होता है फूड का ट्रैवलिंग पाथवे। इट इज़ कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनल। तो इसे क्या बोला जाता है, एलिमेंट्री कैनल, कि माउथ से लेकर अनस तक फूड ट्रैवल कर रहा है। इट इज़ अबाउट 9 मीटर्स लॉन्ग। तो ये जो एलिमेंट्री कैनल होता है इसका लेंथ हमें दिया है, कितना होता है, 9 मीटर्स लॉन्ग। इट इज़ मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। और इसमें काफ़ी सारे क्या है, इंटरनल ऑर्गन्स हमें दिखाई देते हैं। द ओसोफेगस इज़ ए पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। तो ये ओसोफेगस जो है ये भी एलिमेंट्री कैनल का ही एक पार्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमें ऑर्गन देखना है, द हार्ट। देर इज़ अ ब्लड इन अवर बॉडी। तो ये हम सबको पता है कि हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्लड होता है। वी टेक इन एयर व्हेन वी ब्रीथ इन। जब हम ब्रीदिंग करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो उस टाइम एयर हमारे बॉडी में जाती है। आवर ब्लड कैरीज द एयर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो ये जो एयर हम लेते हैं, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, ये कहाँ पे मिक्स होता है, ब्लड में मिक्स होता है, और यही ब्लड फिर हमारे पूरे बॉडी में क्या होता है, फ्लो होता है। द फूड दैट वी ईट गेट्स डाइजेस्टेड। जो खाना हम खाते हैं ये हमारे बॉडी में क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। इट इज़ अगेन ब्लड दैट कैरीज द डाइजेस्टेड पार्ट टू एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी। तो जो हम खाना खाते हैं, जो डाइजेस्टेड जो पार्ट होता है उसको भी पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। फॉर दिस पर्पजेस इट इज़ नेसेसरी टू कीप ब्लड फ्लोइंग थ्रू द ब्लड वेसल्स दैट स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। तो इसीलिए जो ब्लड होता है ये पूरे बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या होता है, फ्लो होता रहता है। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ द हार्ट टू कीप द ब्लड फ्लोइंग। तो ये किसका काम होता है, हमारे हार्ट का काम होता है कि इस ब्लड को, जो हमारे बॉडी में ब्लड है, इसको पूरे वेसल्स के द्वारा, ब्लड वेसल्स के द्वारा पूरे बॉडी में फैलाना है। क्योंकि जो एयर है, जो ऑक्सीजन है, जो डाइजेस्टिव पार्ट है, ये भी ब्लड के साथ साथ हमारे पूरे बॉडी को मिलना चाहिए। द हार्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन। इसीलिए कहा जाता है कि हार्ट क्या है, एक इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन है।
इट इज़ इन द सेंटर ऑफ द थोरासिस कैविटी। तो ये कहाँ पे होता है? सेंटर में। थोरासिस कैविटी जो चेस्ट की कैविटी है वहाँ पे क्या होता है? ये बीच में होता है। अ लिटिल सो इट्स लेफ्ट, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है? लिटिल बिट वो लेफ्ट के साइड में झुका, मतलब लेफ्ट के साइड में रहेगा, एग्जैक्टली मिडल में नहीं होता है। इट इज़ स्लाइटली बिगर दैन वंस फिस्ट। जैसे कि फिस्ट का मीनिंग क्या है यहाँ पे? हमारी मुट्ठी। जैसे कि हम हाथ की मुट्ठी बनाते हैं, तो हमारे हाथ की जितनी मुट्ठी होती है उससे थोड़ा सा ही बड़ा क्या होता है? हमारा हर्ट होता है। द वॉल्स ऑफ द हर्ट टू आर फ्लेक्सिबल। तो ये हर्ट की जो वॉल्स होते हैं, जो कवर होता है, जो मसल्स होते हैं, कैसे फ्लेक्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ये पिक्चर दिखाई दे रहा है हर्ट का, और लोकेशन ऑफ द हर्ट मतलब हमारे बॉडी में एग्जैक्टली हर्ट कहाँ पे होता है? तो यहाँ पे उस मतलब थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है। और इस तरीके का ये हमारे हर्ट का क्या होता है? स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अ न्यू टर्म, द हर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। हर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, मीनिंग क्या होता है उसका? द हर्ट बिकम स्मॉलर। तो ये हर्ट हमारा काम किस तरीके से करता है? एक पंप की तरह। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसकी साइज़ क्या हो जाती है? स्मॉल हो जाती है। जब ये रिलैक्स हो जाता है तो ये अगेन ओरिजिनल साइज़ में आ जाता है। तो यही पे आपको क्या करनी है? न्यू टर्म्स दिए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स, हर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड हर्ट रिलैक्स का मीनिंग आपको समझना है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है मतलब इसकी साइज़ क्या होती है? स्मॉल होती है। एंड ये जब रिलैक्स होता है तो ये क्या? ओरिजिनल साइज़ में आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक अगेन एक्टिविटी दी गई है। यहाँ पे आपको करना क्या है? टेक अ बॉटल मेड फ्रॉम अ फ्लेक्सिबल प्लास्टिक। जैसे कि फ्लेक्सिबल प्लास्टिक की कोई भी बॉटल होगी आपके पास, वो लेनी है। टेक अ स्पेन बॉल पेन रिफिल। जैसे कि बॉल पेन की जो रिफिल, खाली रिफिल आपको लेनी है। मेक अ स्मॉल होल इन अ सेंटर ऑफ द लीड ऑफ द बॉटल। बॉटल का जो लीड रहेगा उसके सेंटर में आपको होल कर देना है। द रिफिल मस्ट फिट टाइटली इन द होल। उस होल में आपको क्या करनी है? रिफिल को अटैच करना है, फिट करना है टाइटली। नाउ फिल द बॉटल विथ वाटर। अभी आपको क्या करना है? बॉटल में पानी भरना है। फिट द लीड विद द रिफिल टाइटली ऑन द बॉटल। जो लीड में हमने रिफिल को फिक्स किया था वही लीड हमको बॉटल में लगाना है। मेक श्योर दैट मोस्ट ऑफ द रिफिल इज इनसाइड द बॉटल एंड ओनली अ शार्प टिप प्रोजेक्ट आउटसाइड। आपको यहाँ पे करना क्या है? जो रिफिल दी है आपको, ये रिफिल ज़्यादा से ज़्यादा बॉटल में आनी चाहिए। ऊपर की तरफ थोड़ा सा ही पार्ट हमें ऊपर निकालना है लीड के ऊपर। इट विल मेक इट ईजियर टू डू दिस एक्सपेरिमेंट। तो इसके कारण आपको ईजिली एक्सपेरिमेंट समझ में आ जाएगा। नाउ होल्ड द बॉटल अपराइट इन बोथ हैंड्स, प्रेस द बॉटल एंड देन लीव इट लूज। डू दिस 3 और 4 टाइम्स। जैसे कि आप क्या करोगे? बॉटल ये अपनी रेडी है तो इसको क्या करना है? आपको दोनों हाथ से प्रेस करोगे दोनों साइड से, और फिर आपको देखना है व्हाट डू यू सी। आपको क्या दिखाई देगा? When the bottle is pressed, water flows out in a jet. When you let it go, water stops flowing out. जब आप इसको प्रेस करोगे ना दोनों हाथों से, दोनों तरफ से, तो ये पानी आपको इस तरीके से रिफिल में से क्या निकलता हुआ दिखेगा। वॉट डज दिस टेल यू। तो यह हमें क्या समझ में आता है यहाँ पे? इफ प्रेशर इज अप्लाइड टू अ लिक्विड इन अ क्लोज स्पेस, द लिक्विड विल गश फ्रॉम वेयर एवर इट फाइंड अ वे आउट। अगर क्लोज स्पेस में, जैसे कि बॉटल क्या है? क्लोज है ऊपर लीड से, तो इसको अगर हम प्रेस करते हैं तो पानी जहाँ से जगह दिखेगी उसको, जहाँ पर भी उसी जगह मिलेगी वहाँ से वो निकलना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे रिफिल के छोटे से होल में से भी पानी बाहर क्या हो रहा है? निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है। प्लेस योर पाम अ लिटिल टू द लेफ्ट ऑफ द सेंटर ऑफ योर चेस्ट। तो ये एक्टिविटी है यहाँ पे। यू कैन फील योर ओन हार्ट बीट। तो यहाँ पे एक्टिविटी क्या है? आपको क्या करना है? आपका पाम जो है लेफ्ट साइड में आपके चेस्ट पे रखना है। तो आप क्या कर सकते हो? अपने हार्ट बीट को फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पेज पर, द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस अल्टरनेटिवली विदाउट स्टॉपिंग। तो ये जो हार्ट बीट्स हमारे कैसे चलते रहते हैं, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और क्या होता है? रिलैक्सेशन होता है। तो ये अल्टरनेटिवली क्या होता है? विदाउट स्टॉपिंग, मतलब कंटिन्यूसली ये चलता ही रहता है। When it contracts, the blood in the heart is pushed into the blood vessel. जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा हार्ट, तो उस टाइम क्या होता है कि जो ब्लड हार्ट में होता है ये कहाँ पे जाता है? ब्लड वेसल्स में पुश होता जाता है। एट एवरी कॉन्ट्रैक्शन इट इज़ पुश फर्दर एंड फर्दर। तो हर एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है हमारा हार्ट, मतलब क्या हो रहा है कि हार्ट से जो ब्लड है ब्लड वेसल्स में पुश होता है। अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज़ कॉल्ड ए हार्ट बीट। तो यही जो कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारे हार्ट का, इसी को हम क्या बोलते हैं? हार्ट बीट बोलते हैं। इफ़ यू प्लेस यूर हैंड ऑन द मिडल ऑफ द चेस्ट अ लिटिल टू द लेफ्ट,
यू कैन फील द थ्रॉम्बिंग ऑफ योर हार्ट ड्यू टू द हार्ट बीट्स। तो यहाँ पे अगर आप क्या करोगे, अपने हाथ से, यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर भी दिख रहा है, तो इस लड़की की तरह ही आपको अपने पाम्स को थोड़े से लेफ्ट साइड में आपके चेस्ट पे रखना है। तो आप थ्रॉम्बिंग मतलब जो धड़कना हम बोलते हैं ना, दिल धड़क रहा है, तो जो धड़कने की ये होती है हार्ट बीट्स जिसे हम बोलते हैं, ये आपको क्या समझ में मतलब फील होता है वहाँ पे अगर हम हाथ रखते हैं तो। At the wrist, there is a blood vessel that flows very close to the skin. If you place your fingers there, you can feel the heartbeats. This is called feeling the pulse. जैसे कि हम स्टार्टिंग में हमने देखा था इस लेसन के, और डॉक्टर के पास आप लोग जाते हो तब डॉक्टर क्या करते हैं, अपने पल्स चेक करने के लिए अपने रिस्ट पे, अपने हथेली पे क्या करते हैं, फिंगर रख के चेक करते हैं। तो जो हमारी रिस्ट होती है, वहाँ की जो ब्लड वेसल होती है, ये स्किन के काफ़ी नज़दीक होती है, इसीलिए अगर हम वहाँ पे फिंगर रख के अगर चेक करते हैं तो हमें ईजीली वहाँ के जो पल्स होते हैं ये क्या होते हैं, फील होते हैं। तो ये आप घर पे करके देखिए, या देखिए जैसे कि हार्ट बीट्स को फील करना हो, या फिर अपने हाथ के जो पल्स होते हैं इनको आप फील कर सकते हैं। डू यू नो में देखना है हमें, व्हेन वी आर स्लीपिंग क्वाइटली द पल्स बिकम स्लोअर। तो हम जब सोते हैं तो ये हमारे जो पल्स होते हैं क्या लिटिल बिट क्या हो जाते हैं, स्लोअर हो जाते हैं, धीमे हो जाती है। वेन वी आर रनिंग द पल्स बिकम फास्टर। जब हम भागते हैं, ज़ोर ज़ोर से भागते हैं, उस टाइम हमारी पल्स कैसे होती है, फास्ट हो जाती है। यूज़ योर ब्रेन पावर में देखना है हमें, वेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स द ब्लड इन द हार्ट इज़ पुश इन टू द ब्लड वेसल्स, व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दैट। तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस टाइम हमारा ब्लड क्या होता है, ब्लड वेसल्स में जाता है, पुश होता है। उसके बाद यहाँ पे और एक इंटरनल ऑर्गन्स हमें दिया है, लंग्स। वेन वी ब्रीथ इन वी टेक एयर इन थ्रू द नोज। तो जब हम ब्रीथिंग करते हैं उस टाइम एयर जो होती है ये कहाँ से लेते हैं हम, हमारे नोज से। द इंटरनल ऑर्गन्स थ्रू विच दिस एयर इज सप्लाई टू द बॉडी आर कॉल्ड लंग्स। तो हमारे नाक के बाद जो हवा अंदर जाती है हमारे बॉडी के अंदर, ये कौन से ऑर्गन्स यूज़ होता है यहाँ पे, कौन सा इंटरनल ऑर्गन होता है यहाँ पे, लंग्स। उसे क्या बोलते हैं हम, लंग्स बोलते हैं। जो लंग्स ये सारी एयर जो हम लेते हैं उसको हमारे बॉडी में पहुँचाने का काम करते हैं। वी हैव टू लंग्स। तो हमारे लंग्स कितने होते हैं, 2। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई देगा, देखो 2 साइड्स में हमें दिख रहे हैं ना, तो ये क्या है, लंग्स है 2। दे आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी, वन ऑन द राइट एंड अदर ऑन द लेफ्ट। तो एक राइट साइड में दिख रहा है, एक लेफ्ट साइड में, दोनों साइड में हमें दिख रहा है। द हार्ट इज़ बिटवीन द लंग्स अ लिटिल टू द लेफ्ट। तो ये यहाँ पे आपको ये रेड कलर का जो दिख रहा है ये क्या है, हार्ट है, जो लिटिल बिट लेफ्ट साइड में रहता है। देयर द लेफ्ट लंग हैज़ अ स्लाइट डिप्रेशन, द राइट लंग इज़ स्लाइटली बिगर दैन द लेफ्ट लंग। तो जो हमारी राइट वाली लंग होती है ये क्या होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है लेफ्ट वाली से। देन नेक्स्ट देखना है, अ पाइप लाइक इंटरनल ऑर्गन्स कैरीज द एयर वी ब्रीथ इन इनटू द लंग्स। तो यहाँ पे क्या है, एक पाइप होता है जिसके कारण हम क्या करते हैं, नोज़ के थ्रू एयर लेते हैं, तो एयर कहाँ पे जाती है, लंग्स के अंदर एक पाइप के थ्रू जाती है। इट इज़ कॉल्ड द वेन पाइप। तो इसे क्या बोला जाता है, वेन पाइप, मतलब जिस पाइप से हम हवा अंदर लेते हैं बॉडी के अंदर। द वेन पाइप सेपरेट्स इनटू 2 ब्रांचेस। तो ये जो वेन पाइप होता है ये कितने ब्रांचेस में सेपरेट किया जाता है, 2। ईच ब्रांच इज कॉल्ड अ ब्रांचेस। तो हर एक ब्रांच, 2 ब्रांच हमें दिख रही है, तो इन ब्रांच को क्या बोला जाता है, ब्रांचेस। वेन वी ब्रीथ इन द लंग्स एक्सपांड अ लिटिल। जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो लंग्स क्या होते हैं, एक्सपांड होते हैं। दैट इज़ वाई आवर चेस्ट स्वेल अप वेन वी ब्रीथ इन। इसीलिए जब हम सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट जो है हमें फूली हुई दिखती है। तो इसके पीछे यही रीज़न होता है कि हमारे लंग्स क्या होते हैं, एक्सपांड होते हैं, इसी कारण हमारी चेस्ट भी हमें क्या स्वेल दिखती है, मतलब थोड़ी सी आगे आती हुई दिखती है। नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे, द फंक्शन ऑफ द हार्ट एंड द लंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर। तो ये जो हार्ट का और लंग्स का जो फंक्शन होता है, जो काम होता है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। बोथ दिज इंटरनल ऑर्गन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये लंग्स और हार्ट दोनों भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। दे आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी इनसाइड अ केज मेड ऑफ बोन्स कॉल्ड द रिब केज। जैसे कि हमें छाती के यहाँ पे अगर आप हाथ लगाओगे तो वहाँ पे आपको बोन्स के क्या दिखते हैं, केज लगते हैं हाथ को हमारे। तो ये क्या होता है, रिब केज होता है, और इसी रिब केज के अंदर हमारे लंग्स होते हैं और हार्ट भी होता है। दैट इज़ वाई दे आर सेफ एंड सिक्योर। तो ये रिब केज में होने के कारण क्या होते हैं, सेफ होते हैं और सिक्योर होते हैं। नेक्स्ट इंटरनल ऑर्गन हमें देखना है, ब्रेन। द ब्रेन सिचुएटेड इन द
क्रैनियल कैविटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन। तो ब्रेन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट कंट्रोल्स ऑल दैट वी डू। तो जो भी हम काम करते हैं उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ब्रेन करता है। It is in the brain that we become aware of emotions such as anger, joy, sorrow, etc. तो जो हमें गुस्सा आता है, जो हम खुशी महसूस करते हैं, हमें दुख होता है या फिर हम हैप्पी होते हैं, ये सारी जो इमोशंस जो होती है किसके कारण हमें फील होती है? ब्रेन के कारण। द मीनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय अवर सेंसरी ऑर्गन इज ऑल्सो अंडरस्टूड इन द ब्रेन। तो हमारे सेंसरी ऑर्गन के कारण जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है ये किसके कारण हमें समझ में आती है? ब्रेन के कारण। इंजरी टू द ब्रेन कैन मेक वन डिजेबल फॉर लाइफ। अगर इस ब्रेन को अगर कुछ भी इंजरी होती है तो इसके कारण हमारी लाइफ भी क्या हो सकती है? ख़त्म हो सकती है। इट कैन इवन कॉज डेथ। तो इसके कारण डेथ भी हो सकती है। यहाँ पे देखो ब्रेन का पिक्चर दिया है आपको, ब्रेन दिखाई दिया है। द ब्रेन इन अ क्रैनियल कैविटी मतलब क्या? ये हमारे मस्तिष्क का जो पार्ट है वहाँ पे क्या होता है? ब्रेन होता है। हेंस द ब्रेन नीड्स टू बी टोटली प्रोटेक्टेड। तो इतना इम्पोर्टेंट अगर ऑर्गन है, इसको अगर कुछ भी इंजरी होती है तो हमारी डेथ हो सकती है, इसके लिए इसका प्रोटेक्ट होना भी ज़रूरी होता है। दैट इज़ द फंक्शन ऑफ द शेल ऑफ कैसिंग फॉर्म बाय द स्कूल अराउंड इट। तो इसी कारण क्या होते हैं हमारे जो हेड में जो बोन्स आपको लगते हैं, देखो हार्ड फील होता है हमें अगर सर के ऊपर हम हाथ लगाते हैं तो इसी कारण जो स्कूल जिसे बोला जाता है, तो इसके कारण, इस बोन्स के कारण ही जो बोन्स का शेल बना हुआ है इसके अंदर ब्रेन होता है, इसीलिए ये क्या हो सकता है? प्रोटेक्ट रह पाता है। देन डू यू नो में देखना है, व्हेन वी लर्न अ पोएम इट इज़ रजिस्टर्ड इन द ब्रेन, दैट इज़ वाई वी कैन रिमेंबर इट। दिस वर्क ऑफ रिमेंबरिंग इज कॉल्ड मेमोरी। तो जैसे हम छोटे होते हैं उस टाइम क्या करते हैं? पोएम लर्न करते हैं। तो यही पोएम अगर एक बार लर्न कर लेते तो हमें कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक हमें याद रहती है। तो ये क्यों याद रहती है? इसे ही क्या बोला जाता है? रिमेंबरिंग जो होता है उसे क्या बोलते हैं? मेमोरी। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये इंसिडेंट जो हुआ है मेरी मेमोरी में है, या फिर ये मुझे अच्छे से याद है। तो यही जो हम लोग हमारे याद रखने की जो चीज़ होती है इसे क्या बोला जाता है? मेमोरी। द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारे जो बॉडी का स्ट्रक्चर है पूरी तरीके से काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गन्स इनसाइड आवर बॉडी विच हेल्प इट टू परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन स्मूथली। तो हमारे बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर के जो पार्ट है वो तो हम देख सकते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर भी काफ़ी सारे ऑर्गन्स है जो हमारे बॉडी का पूरा कामकाज देखते हैं। जो स्मूथली कामकाज होता है वो किसके कारण होता है? जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट ऑल दीज ऑर्गन। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि हम इनके बारे में यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। डू फाइंड आउट मोर अबाउट देम एज यू ग्रो अप। जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाओगे, तो आपको हर ऑर्गन के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। वॉट वी हैव लर्न, तो हमने इस लेसन से क्या सीखा? द न्यूमरस इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट गो ऑन इनसाइड आवर बॉडी आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ऑर्गन्स। तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर क्या होता है? ऑर्गन होता है। दीज ऑर्गन्स आर इनसाइड आवर बॉडी। तो ये ऑर्गन्स कहाँ पे है? इंटरनल, मतलब हमारे बॉडी के अंदर। दे कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द आउटसाइड, दे आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। तो हम इनको देख नहीं सकते क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर है, भीतर है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? इंटरनल ऑर्गन्स। The body is structured in a such a way that the internal organs remain safe within the cavities inside the head and the torso. तो हमारे बॉडी की जो इंटरनल ऑर्गन्स है ये सेफ रहना भी ज़रूरी होता है। तो इसीलिए ये कहाँ पे? कैविटीज़ में होते हैं। जैसे कि हेड से लेकर टॉर्सो तक बात करेंगे हम, तो अलग अलग जो कैविटीज़ है ये हमने इस लेसन में देखे हैं। The esophagus carries the swallowed food from the throat to the stomach. It is situated in the thoracic cavity. तो ओसोफेगस में हमने क्या देखा था कि जो फूड हम माउथ से ले रहे हैं ये फूड जाता है ओसोफेगस से सीधा हमारे स्टमक में, हमारे पेट में, और वहाँ पे फिर क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। देन नेक्स्ट देखा था हमने, द हार्ट कीप द ब्लड फ्लोइंग थ्रू द ब्लड वेसल्स स्प्रेड थ्रू आउट दी बॉडी। तो हमारे हार्ट में जो ब्लड है वो ब्लड फ्लो कहाँ पे जाता है? ब्लड वेसल्स में। जो ब्लड वेसल्स हमारे पूरे बॉडी में फैले हुए हैं, फिर ब्लड क्या होता है? हार्ट से लेकर पूरे बॉडी में फ्लो होता है। द हार्ट इज़ कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। तो हमारा हार्ट जो है कंटिन्यूसली क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स होता है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट पुश द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इनटू द ब्लड वेसल। तो जब ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उस टाइम क्या होता है कि हार्ट में जो ब्लड है वो ब्लड कहाँ पे जाता है? ब्लड वेसल्स में पुश होता है। द लंग्स आर द ऑर्गन थ्रू विच द एयर वी ब्रीथ इन इज सप्लाई टू द होल बॉडी।
तो हम जो नाक से जो हवा लेते हैं, जो ऑक्सीजन लेते हैं, ये एयर जो होती है ये कहाँ पे जाती है? हमारे लंग्स में, और फिर लंग्स के थ्रू ये पूरे बॉडी में क्या होती है? एयर हमारे बॉडी को मिल पाती है। द राइट लंग इज़ लिटल बिगर दैन द लेफ्ट लंग। जो राइट लंग जो होता है, हमारा राइट साइड का लंग जो है, ये क्या होता है? थोड़ा सा बड़ा होता है लेफ्ट साइड के लंग से। द हार्ट एंड द लंग्स आर हेल्ड सेफली इन द रिब केज इन द थोरेसिक कैविटी। तो ये जो हार्ट एंड लंग्स है कहाँ पे सेफ होते हैं? रिब केज जो होती है हमारी, उसके अंदर होते हैं। आवर ब्रेन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन, इट हैज़ अ सेफ प्लेस इनसाइड द स्कूल। तो जैसे कि ये हमारा ब्रेन है, इंटरनल ऑर्गन, ये कहाँ पे होता है? स्कूल टाइप का जो बोन्स होते हैं उसके अंदर। Controlling movements, becoming aware of emotion and interpreting the information collected by the sensory organ are the function of the brain। तो ब्रेन का फंक्शन क्या है? कंट्रोलिंग मूवमेंट्स, हमारे जो मूवमेंट्स है, जैसे कि अगर हमारे हाथ को कभी चटका लगता है तो हमें जल्दी से हाथ क्या खींच लेते हैं, तो ये क्या होती है? कंट्रोलिंग मूवमेंट है। बिकमिंग अवेयर ऑफ इमोशन, जैसे कि हैप्पीनेस, सैडनेस है, सॉरो है, ये सारे जो चीज़ें हैं, जो इमोशंस होती है, ये भी किसके कारण होती है? ब्रेन के कारण होती है। और जो भी इंफॉर्मेशन जो हम लर्न करते हैं, हम रीड करते हैं और उसको काफ़ी दिनों तक मेमोराइज करते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं, तो ये जो मेमोरी होती है किसके कारण होती है? हमारे ब्रेन के कारण। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे और भी देखना है हमें ऑलवेज रिमेंबर में कि कौन सी चीज़ आपको याद रखनी है। इन एनी एक्सीडेंट इफ़ द हेड इज़ हिट द स्कुल कैन गेट ब्रोकन, इफ़ दैट हैपन्स इट कैन कॉज इंजरी टू द ब्रेन। जैसे कि हमने देखा था कि ब्रेन कहाँ पे है? हमारे स्कुल के अंदर होता है। तो यहाँ पे अगर ये हेड पे अगर किसी एक्सीडेंट में हमारे सर के ऊपर अगर ज़ोर से लगता है और ये बोन्स अगर टूट जाते हैं तो क्या हो सकता है? यहाँ पे हमारे ब्रेन को इंजरी हो सकती है। देन द पर्सन कैन बिकम डिसेबल फॉर लाइफ और इवन डाई। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ पर्सन जो होते हैं कोमा में चले जाते हैं, या फिर कुछ को याद नहीं रहता है, उनकी मेमोरी चली जाती है, और इवन कुछ लोग मर भी जाते हैं। दैट इज़ वाई वन मस्ट ऑलवेज वियर अ हेलमेट व्हेन राइडिंग अ मोटरसाइकिल और स्कूटर। इसीलिए हेलमेट पहनना हमें क्या किया जाता है? कंपलसरी किया जाता है। जब भी हम मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, इसके ऊपर अगर जा रहे हैं कहीं पे बाहर, तो हमें हेलमेट पहनना ज़रूरी होता है, क्योंकि हेलमेट हमारी हेड की, हमारी ब्रेन की क्या करता है? सुरक्षा करता है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको एक्सटर्नल ऑर्गन क्या है, इंटरनल ऑर्गन क्या है, ये सब इस वीडियो में अच्छे से समझ में आ गया है। तो देखिए, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको लेसन कैसा लगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।